हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कौन गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को वास्तविक संख्या, बहुपद से संबंधित क्वेश्चन और दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। आज मैं आप लोगों को आज लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक और 3 अंक स्तरीय जो क्वेश्चन 2025 में पूछे जाना है उसमें VBI क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। मैं आप लोग को आज सिर्फ 6 क्वेश्चन बताऊंगा। इस 6 क्वेश्चन में यदि आप इसको अच्छे तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयारी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन है वास्तविक संख्या में वो है, सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 225 और 135 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का वास्तविक संख्या में जो 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन विधि का दूसरा नाम जो होता है वो है कलन विधि, जो आप लोगों को स्कूल में भी बताया गया होगा और नहीं बताया गया होगा। तो हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में सेम क्वेश्चन रहेगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा 225 और 135 का HCF कलन विधि से ज्ञात करें या यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। दो में से कोई भी प्रश्न इसमें लिखा हुआ रह सकता है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग मासा कैसे निकालते हैं। HCF को हम लोग मासा बोलते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को बता दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग छोटी संख्या से क्या करेंगे तो भाग दे देंगे। तो बड़ी संख्या हम लोग को कितना है स्टूडेंट, तो 225 बड़ी संख्या, छोटी संख्या कितना है 135 है। तो चलिए भाग देते हैं। तो 135 से कम 135 एक बार में लगेगा। चलिए इसको घटा देंगे हम लोग। 5 में से 5 के 0, 2 में से नहीं 3 घटेगा तो 1 यहाँ से, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम लोग किसको क्या बोलते हैं पहले जानेंगे और यूक्लिड विभाजन विधि से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ये 225 है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं और इसको इंग्लिश में जो है सो ए बोला जाता है। और इसके बाद इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं तो भाजक बोलते हैं। और इसको हम लोग जो है सो बी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो भागफल बोलते हैं। और इसको हम लोग अंग्रेजी में क्यू बोलते हैं। और ये हो गया हम लोग का शेषफल हो गया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग आर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जब हल करेंगे, हल जब लिखेंगे तो यहां लिख देंगे सबसे पहले कलन विधि से, कलन विधि से या तो यूक्लिड विभाजन विधि से लिखकर हम लोग को डैश दे देना है। और सबसे पहले जो सूत्र है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर या तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और नहीं तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, अर्थात ये है हम लोग का जो है सो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एग्जाम में दोनों आप लोग को नहीं लिखना है, इसमें से जो आप लोग याद कीजिएगा उसी को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चरण 1 लिख देंगे। चरण 1 लिखकर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को तो भाज्य लिखना है। तो चरण 1 भी लिख सकते हैं, चरण 1 नहीं भी लिख सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट हल कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले भाज्य लिखिए।
भाज्य कितना दिया गया है, तो 225 दिया गया है। भाजक हम लोग का कितना है, तो भाजक हम लोग का 135 है। यहाँ पर गुना है तो गुना लिख देंगे। भागफल कितना है, तो हम लोग का भागफल 1 है, प्लस शेषफल कितना आया, तो 90 आया। तो पहला स्टेप हम लोग स्टेप जो है सो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। चलिए अब दूसरे स्टेप की ओर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 135 से 90 में भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग उल्टा भाग लगा देंगे। 90 से 135 भाग लगा देंगे, फिर लिखेंगे 90 भागे 135, फिर से भाग देंगे तो ये एक बार लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग 90 कम 90 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे तो घटाने पर ये आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यूब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बी बोलते हैं। अर्थात हिंदी में भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य हम लोग का कितना दिया गया है, तो 135 दिया गया है। भाजक कितना है हम लोग का, तो 90 है। उसके बाद भागफल कितना है, तो भागफल हम लोग का 1 आ गया, प्लस शेष कितना बच गया, तो 45 बच गया। चलिए हम लोग दूसरा स्टेप भी ऐसो बना लिए हैं। अब तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। फिर देखते हैं 90 से 45 में भाग नहीं लगेगा, तो फिर से उल्टा देंगे, फिर लिख देंगे 45 भागे यहाँ लिख देंगे 90। तो ये 2 बार में कट जाएगा। 45 दूनी की होता है 90। यहाँ पर है सो कुछ नहीं बचा। अब चलिए यहाँ पर फिर देखते हैं कि हम लोग का हो गया ए हो गया, ये हो गया हम लोग का क्यू हो गया, और यहाँ पर जो है ये आर हो गया, और ये हो गया हम लोग का बी हो गया। तो चलिए फिर से लिखते हैं कि भाज्य हम लोग का कितना है, तो भाज्य हम लोग का है सो 90 है। और उसके बाद भाजक कितना है हम लोग का, तो भाजक हम लोग का कितना बचा है, 45 है, गुने उसके बाद भागफल कितना है, तो ये 2 बार लगा है, प्लस में शेष कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब नीचे लिख देंगे, हम लोग को निकालना है एसीएफ अर्थात मासा। तो मासा हम लोग किसको बोलते हैं, तो मासा हम लोग जो लास्ट में जिस संख्या से भाग देते हैं, तो लास्ट में हम लोग कितना से भाग दिए हैं, 45 से, तो उसी को हम लोग मासा बोलते हैं। तो ये हम लोग का हो गया कलन विधि से या युगल विभाजन विधि से एसीएफ। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में जो आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 में जो है 1.1 में पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मैंने आप लोग का एक क्वेश्चन जो ए नंबर का है बताया है, 2 क्वेश्चन और उदाहरण वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने से हल कीजिएगा। और यदि आप लोग से जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लिखिए, और मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको क्लीन करते हैं हम लोग और दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फिर से हल। और अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसको सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर लिख देना है 510 और यहाँ पर लिख देना है 92। और इसको हम लोग रफ कॉपी में 510 को हम लोग को क्या करना है कि तोड़ देना है। तो चलिए तोड़ते हैं। और 2 से कटेगा क्योंकि अंत में 0 है जो सम संख्या है। 2 0 को अगर सम नहीं मानते तो 10 को मानिए सन, ये सम हो गया। चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं। तो 2 दूनी की 4 बच गया हाथ, यहाँ 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर बच गया 1, यहाँ पे हो गया 10 हो गया, फिर 2 पचे 10।
फिर देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम विषम संख्या है, तो 3 से काटेंगे तो 3 × 8 24, हाथ में बच गया 1, 15 हो गया, तो 3 × 5 हो गया 15। फिर ये काटेंगे हम लोग, इसको 5 से काटेंगे तो 17 × 5 कितना होता है, 85 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 2 × 3 × 5 × 17 में ये कट गया है, 2 × 3 × 5 × 17 में। अब 92 को फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, रफ कॉपी में हल कर देंगे। और यदि ज्यादा पेज मिले आप लोग को एग्जाम में तो आप सामने भी इसको ऐसो इस तरह से आप लोग लकीर देकर ऐसो इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए 92 का आधा कितना होता है, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 46 का आधा हो गया 23 हो गया। तो यहाँ पर है 2 कितना बार है, तो वहां पर 2 2 बार है, तो इसका पावर बना दीजिए, 2 × 2 आपका पावर 2 हो गया। अब इसका 23 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ACF। तो ACF पहले किसको बोलते हैं पहले जानेंगे। तो ऊपर नीचे में जो संख्या मिलेगा उसको आप लोग ऐसे घेरा लगा दीजिए, और जिसका घात कम होगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का घात कितना है, 2 है, और इसका 2 का घात यहाँ कितना छिपा है, तो 1 है, तो कम घात का 2 है, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, जो ACF का आंसर हो गया। अब LCM निकालेंगे। LCM स्टूडेंट, तो LCM में जो सबसे घात अधिक होता है, जो मिलता है उसमें जो सबसे अधिक घात है उसको लिखेंगे। तो 2 पर पावर 2 का घात अधिक है, इसको लिख दिए। और हम बता चुके हैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में कि जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है, जैसे 3 5 17, 3 5 17 नीचे नहीं मिल रहा है, ये सब अलग अलग संख्या है, उसको भी गुना में लिख देना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसे देखें कि इसमें जो मिला जिसका घात अधिक है उसको लिख दिए, और जो नहीं मिला उसको LCM में लिखना है। तो चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो गया, यहाँ 3 बच गया, ये 5 हो गया, ये 17 हो गया, और ये हो गया 23 हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 4 × 12, 12 × 5 60, और 60 को हम लोग 17, 17 छक 2 तल से 1020 हो गया। 1020 को हम लोग 23 से गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 दूनी की 6, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 2 शून्यम 0, 2 दूनी की 4, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 एकम 2। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460 हम लोग का LCM, ये दूसरा आंसर आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ACF और LCM कैसे निकलेगा। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों का 2.1 में दिया गया है, 2.1 सॉरी 1.2 में ये आप लोग को दिया गया है। 1.2 में जो है आप लोग का ACF और LCM बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इस वीडियो में यदि आप लोग को समझ आ गया तो आप बुक से या गेस्ट पेपर से, वर्मा हो या शर्मा हो, जिसमें भी आपको ACF और LCM निकालने के लिए बोले, आप इस विधि से ज्ञात कीजिए। और आप जब ज्ञात कीजिएगा तो आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है वो जानते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्लीन करते हैं। तीन नंबर का क्वेश्चन में जो है ACF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर ACF 306 657 का जो मसा है वो 9 दिया गया है, और तो लसा हम लोग 306 और 657 कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो हल लिखेंगे। ACF 306 657 बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो LCM 306 657 बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम लोग को लिखेंगे यहाँ पर LCM
306 657 बराबर जो सूत्र हम लोग बता चुके हैं आप लोग को, A गुने B बटा होता है A से। तो A इसमें क्या है, तो ये हम लोग का A हो गया, ये हम लोग का B हो गया और ये हम लोग का ACF हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, A कितना है तो 306 है और ये B कितना है तो 657 है और ACF दोनों का कितना दिया गया है तो 9 दिया गया है। 9 से 306 भी कटेगा, 657 भी कटेगा, आप लोग को जो भी इच्छा करे उसको काट दीजिए। तो चलिए 9 से इसको काटते हैं, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, ये 34 बार में कट गया। 34 को 657 से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। 34 को हम लोग 657 से गुना कर लीजिए, तो 657 गुने 34, तो 4 7 28 के 8, हाथ में बच गया हम लोग का कितना बच गया तो 2 बच गया, 4 5 20 और 2 22, 22 का फिर लिख देंगे यहाँ 2, हाथ में बच गया 2, 4 का पहाड़ा 6 बार 4 6 24 और 2 26, तो 26 के 26 26 लिख देंगे, यहाँ पर कटिंग कर देंगे। फिर 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 7 21, 21 के 1, हाथ में बच गया 2, 3 5 15 और 2 17, 17 के लिख दिए हम लोग यहाँ पर 7, हाथ में बच गया 1, 3 6 18 और 1 19, तो लास्ट में 19 19 लिख देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13, 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11, 1 12, 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2, 22 33 8, मतलब 22,338 ये हम लोग का हो गया एलसीएम का आंसर। तो आप लोग का तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को जो है से गेस्ट पेपर में दिए गए हैं और एग्जाम्पल में भी बुक में दिया गया है। तो आप एग्जाम्पल को या गेस्ट पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब दिए हुए हैं तो उसे हल कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या एक प्रश्न पूछेगा और नहीं तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 जो है सो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, फिर से मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूं कि जो रूट में होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या होता है। और जिसका वर्गमूल जो है सो निकल जाता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और नहीं तो जो P बटा Q के रूप में रहता है, जैसे 2/3, 2 को हम लोग P बोलेंगे और 3 को हम लोग Q बोलेंगे, वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हल लिख के डैश दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग गलत माने हैं क्योंकि √5 हम लोग जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है, इसको हम लोग को सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, √5 रहे, √7 रहे, √11 रहे या जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रहे, उसमें सबसे पहले हम लोग को परिमेय संख्या ही मानना है। अपरिमेय संख्या नहीं लिखना है, हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P बटा
क्यू। अब हम लोग जब यहाँ p बटा क्यू लिखे तो ये है क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे जहां p बटा क्यू एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है कि दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर। यहां लिखेंगे कि √5 का होल स्क्वायर और p बटा क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 25, 25 रूट में हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यदि गुना करने नहीं आएगा तो आप ये 2 को और रूट को काट दीजिए, क्योंकि रूट का मान 2 होता है, ये दोनों कट जाएंगे तो बच जाएंगे हम लोग का 5 बच जाएगा। अब p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे या, फिर लिखेंगे या, फिर यहाँ लिखेंगे 5, एक q को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो इधर बच जाएगा p स्क्वायर और नीचे बच जाएगा हम लोग का q, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर करेंगे तो 5q स्क्वायर आ जाएगा, इधर हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है और एक ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये p बट्टा q के रूप में है, और यहाँ पर इनटू का मतलब जो गुना में हो पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या जो होता है ये भिन्न है, मतलब अंश बटा हर है। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए लिखेंगे चूंकि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है भिन्न संख्या, इसलिए 5q जो बराबर नहीं होगा p स्क्वायर बटा q का। तो जब ये बराबर नहीं होंगे तो जो हम लोग माने हैं वो मान्यता क्या हो गया, तो वो मान्यता हम लोग का गलत हो गया। तो लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पर लिख देंगे स्टूडेंट प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ पर √2, √3, √7, √11 को लिखकर इसी तरह से आप लोग को हल करना है। जब आप इसको 1 या 2 बार हल कीजिएगा तो आप लोग का माइंड में बैठ जाएगा और समझ में आ भी गया होगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप इसको जल्द आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसे अच्छी तरह से फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ पढ़े थे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग का 3 + 2√5, 3 - 2√5 या 6 - 2√3, ये कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। आप पूछेगा ये एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंजिंग है और उससे आसान भी है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे स्टूडेंट, क्या मानेंगे, तो हम लोग मानेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय मानेंगे कि अपरिमेय,
अपरिमेय मानेंगे या परिमेय मानेंगे? तो क्या मानेंगे? तो हम लोग परिमेय मानेंगे, क्योंकि हम लोग को सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है? परिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लोग यहां पर मान लिए हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, और सिद्ध करके क्या लाना है हम लोग के? अपरिमेय लाना है। तो चलिए फिर लिख लेंगे 3 + 2√5, और इधर क्या लिखते हैं? P/Q भी लिख सकते हैं या A/B भी लिख सकते हैं। जहां हम लोग का P/Q क्या है? जहां P/Q एक पूर्णांक संख्या है, तो ब्रैकेट में कर देंगे। अब हम लोग को क्या करना है कि यहां पर वर्ग नहीं करना, अब या का लिखेंगे यहां पर चिन्ह, और यहां पर लिखेंगे कि 2√5 बराबर इधर क्या है? P/Q है। ये प्लस में है क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं थे, प्लस में उधर गया तो क्या में हो गया? तो माइनस में हो गया। फिर या लिखेंगे, √5 को रहने देंगे इधर, इधर लिख देंगे P/Q -3, ये 2 गुना में है तो नीचे बटा में जाएगा, 3 के भी बटा में जाएगा और Q का भी बटा में चला जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P/Q और यहाँ पर 3/2 ये है P/Q के रूप में लिखा गया है, तो ये हो गया परिमेय। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, चूंकि P/2Q -3/2 बराबर लिख देंगे परिमेय संख्या। क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या। इसलिए √5 बराबर परिमेय संख्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि √5 को परिमेय क्यों लिखे यहां पर? तो इसलिए लिखे क्योंकि √5 जो है 3 + 2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जब ये परिमेय हुआ तो ये भी परिमेय हुआ। लेकिन ये क्या हो गया कि नियम के विरुद्ध हो गया। नियम के विरुद्ध मतलब नियम से ये गलत हो गया, इसलिए यहां पर इसको गलत करने के लिए हम लोग यहां लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे विरोधाभास। क्या लिख देंगे? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है नियम के विरुद्ध हो गया। अतः जब ये नियम के विरुद्ध हो गया तो अतः हमारी मान्यता क्या हो गया? मान्यता गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां क्या लिख देंगे? तो यहां लिख देंगे प्रूव मतलब सिद्ध हुआ। तो उससे भी आसान है। तो आप लोग जो बुक में जो एक्सरसाइज 1.3 में जो दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसमें से हल कीजिए, और जो क्वेश्चन हल नहीं होता है उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को हल करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे है सो बताइए, और हो सके तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो आज इतना ही। वास्तविक संख्या आज हम लोग का समाप्त हो गया। जितने भी VVI क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आज बता दिया। अब आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, और जो नहीं समझ में आता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए बाय।